अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पिछली तमाम तर रेमेडीज़ की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इजी और शानदार सी रेमेडी लेकर आई हूँ। ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो कि अपने हाथ और पाँव की रंगत से तंग आ चुकी हैं, यानी कि वो अपने हाथ पाँव की रंगत को निखारना चाहती है। ये उनके लिए एक बहुत ही ख़ास सी रेमेडी है और स्पेशली ये ब्राइडल्स के लिए जिनकी शादी होने लगी है, वो इस रेमेडी को 10 से 15 दिन पहले इस्तेमाल करें। देखना आपको इसके हैरत अंगेज़ रिजल्ट नज़र आएंगे और आपका देखना बिल्कुल साफ़ सुथरा हाथ और पाँव हो जाएंगे। चले गाइस, आज की इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आपने अगर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलें। ये देख सकते हैं जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर सामने रखे हैं वो तमाम इस रेमेडी में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला मेरा मेन इंग्रेडिएंट आज का है लीमू। लीमू आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पे वाइटनिंग के बारे में बहुत ही इसके रिज़ल्ट कमाल के होते हैं। ये आपके हाथ और पाँव को बिल्कुल निखार देता है और जो जितने भी दाग धब्बे ख़ास तौर पर उंगलियों पर देख सकते हैं कि आप के जो काले काले दाग धब्बे होते हैं, इसको यूज़ करने से वो ख़त्म हो जाते हैं। पहले मैंने एक लीमू ले लिया था, उसको अच्छी तरह से मैंने इसको निचोड़ कर रख दिया है और इसके जितने भी बीज थे मैंने निकाल लिए हैं। आप भी इसी तरह करें। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी एक दफ़ा ही मैंने इस्तेमाल करना था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बना कर रखा है, क्योंकि मेरे पास पहले भी ये बना हुआ है, इसलिए मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे लगे थे तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तब मैं आपके लिए थोड़ा सा बनाकर बता रही हूँ। उसके बाद देख सकते हैं मेरा जो इंग्रेडिएंट है सेकंड, वो ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन जिनके हाथ पाँव खुदरे खुदरे हो चुके हैं, उसको नरम मुलायम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद देगी। और आप जानते हैं ग्लिसरीन एक बहुत ही अफोर्डेबल सी चीज़ है। ये आपको किसी भी केमिस्ट से या फिर किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पे इजीली आप इसको बाय कर सकते हैं। ये भी आपके हाथ पाँव की रंगत को निखारने में बहुत ही ज़्यादा मदद देगी। अब मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट जो है गुलाब कार्क, यह तकरीबन हर एक के घर में मौजूद होता है। ये आप जानते हैं गुलाब कार्क आपके रंगत को निखारने में बहुत मदद देता है और सही आपकी रंगत को निखार देता है। उसके बाद जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मेरी है ये एलोवेरा जेल है। अगर आपको ताज़ा मिल जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो उसमें कोई बात नहीं, आप इसे बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं। मैं इसमें वही यूज़ करूँगी, बाज़ार से बाय किया हुआ। अब देखिए जो पहला मेरा इंग्रेडिएंट था इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। पहले 1 चम्मच मैं इसमें रोज़ वाटर का ऐड करूँगी। रोज़ वाटर यानी कि गुलाब कार्क मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, इसमें आप ऐड कर दें। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन का मैं इसमें 1 चम्मच ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा जेल है, वो आप इसमें ऐड कर दें। मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल का। ये मैंने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल का ऐड कर दिया है। अगर आपके पास खीरा है तो उसका पानी भी आप निकाल सकते हैं, वो भी इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। अगर मिल जाता है तो वो भी आप यूज़ करें तो इसके भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। ये तमाम तार इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ और इसका अच्छी तरह से एक पेस्ट बनाएं। इसका पेस्ट बहुत ही थिक नहीं होगा, ये देखिए इस टाइप का इसका पेस्ट होगा। आपने भी इस तरह से बना लेना है। अब मैं इसको यूज़ करने का आपको तरीका बताऊंगी कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। ये ऐसी रेमेडी नहीं है जो आप एक दफ़ा ही लगाएंगे तो आप कहेंगे जी रिज़ल्ट आ जाते हैं। आएंगे रिज़ल्ट, लेकिन अर्जेंट नहीं आते। आप इसको 10 से 15 दिन, जो ब्राइडल्स हैं वो 10 से 15 दिन पहले से यूज़ करना शुरू करें। सुबह शाम आप इसको अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, देखना आपको बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप देखिए जिस तरह मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरह आपको लगा दें, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको रात को लगाएं और इस तरह अच्छी तरह इसको मसाज करके पूरी रात छोड़ दें और सुबह इसको गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लेना। देखिए इस तरह से लगाते जाएं जिस तरह मैंने लगाया। अब मैंने इसको लगाकर छोड़ दिया है, आप भी इसको लगाकर छोड़ देना। और अगर आप चाहें तो आप इसे अपने फ्रिज में भी सेव करके रख सकते हैं। 10 से 15 दिन आप इसको सेव कर दें, ख़राब नहीं होता। बाहर अगर रखेंगे तो आप जानते हैं गर्मी है तो ख़राब हो जाएगा। कोशिश कीजिए आप इसको फ्रिज में ही रखें। अब मैंने इसको लगा दिया है, आप इसको लगा के छोड़ देना, रात पूरा लगा रहने देना और सुबह अच्छी तरह से धो देना। सुबह शाम अगर यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। गाइस, अगर आपको मेरी
रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।